नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनुचक महमूदा में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 एसएसटी का चैप्टर नंबर 12 ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के महान व्यक्ति चाहे लोग। आइए इससे संबंधित वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। इस चैप्टर से संबंधित ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग जो आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला है इनडेलिबल मार्क, मतलब होता है अमिट छाप, जो ना मिटने वाला छाप हो। स्लैटर्ड मतलब होता है वध करना या फिर मारना। लेगेसी का मतलब होता है परंपरा या दृष्टिकोण। कमर्शियल फेलिंग का मतलब होता है व्यापारिक रूप से पेड़ों का नुकसान, चाहे पेड़ों को नुकसान पहुंचाना। ट्रायम्फ मतलब होता है सफल समापन। अपार्थेड मतलब होता है रंग भेद, मतलब रंग के आधार पर भेदभाव। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है सतत विकास। इसका मतलब होता है कि बेहतर भविष्य हासिल करना बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, मतलब हमारे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। लाइबर्टी मतलब होता है स्वाधीनता या स्वतंत्रता। फ्रैटर्निटी मतलब होता है बंधुत्व या भाईचारा। असैसिनेटेड मतलब होता है हत्या, हत्या करना। और स्ट्राइड मतलब होता है कठोर परिश्रम करना। एक्टिविस्ट का मतलब होता है सदस्य, कार्यकर्ता। वो सामाजिक रूप से भी हो सकते हैं या राजनीतिक रूप से भी। और आउटलोइंग का मतलब होता है गैर कानूनी। पहले हम देखते हैं वार्म अप। वार्म अप में है हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ, मुझे पहचानिए। इसका आंसर मैंने पहले ही लिख दिया है, आप आसानी से समझ सकते हैं। आई इन्वेंटेड जीरो, मैंने जीरो का आविष्कार किया। आई एम एन इंडियन मैथमेटिशियन, मैं भारतीय गणितज्ञ था। वो कौन थे? आर्यभट्ट। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन मून्स सरफेस, मैं पहला व्यक्ति था जब चांद के सतह पे चला था, चाहे उतरा था। वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आई एम नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, किसको बोलते हैं? APJ अब्दुल कलाम जी को। देयर आर सम पीपल इन द वर्ल्ड हु हैव लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क ऑन हिस्ट्री, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अमिट छाप छोड़ देते हैं दुनिया के इतिहास में। विद देयर कंट्रीब्यूशन टू वेरियस फील्ड, अपने योगदान के द्वारा अनेक क्षेत्रों में। ठीक है। दे कंटिन्यूसली इंस्पायर अस, वो हमेशा हमें क्या करते थे हैं? प्रेरित करते हैं। विद देयर एक्शन, अपने कामों के आधार पर, कर्मों के आधार पर। एंड देयर लेगेसी, अपने दृष्टिकोण के आधार पर भी हमको क्या करते हैं? प्रेरित करते रहते हैं। जिससे क्या होता है? शैल कंटिन्यू टू शेप आवर वर्ल्ड, जिससे हमें अपने दुनिया को और अच्छा बनाने में मदद मिलेगा। पहला है देखिए सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका जन्म 1927 में हुआ था उत्तराखंड में, भारत में। और इनकी मृत्यु 2021 में हुई थी। इनके बारे में पढ़ते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ग्रीव अप अमॉन्ग टॉल ट्रीज एंड ग्रीन ग्रासलैंड, सुंदरलाल का जो वो बढ़े कब, किन के बीच? पेड़ पौधों के बीच में उनका लालन पालन हुआ। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड ही डेवलप्ड ए लव फॉर नेचर, वो बचपन से ही नेचर को प्यार करने वाले थे, पेड़ पौधों को प्यार करने वाले थे। एंड रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस, और उनको ये पता चल गया गया था पहले ही बचपन से कि जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारे पर्यावरण है, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। He strived to save plants and became one of the main leaders of चिपको मूवमेंट, उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया। किस में? चिपको आंदोलन में। किस लिए? पेड़ों को बचाने के लिए। अलॉन्ग विद हिज फेलो एक्टिविस्ट, अपने कार्यकर्ताओं के साथ। ही चेंड हिमसेल्फ, अपने आप को क्या? पेड़ों से जकड़ लिया, खुद जाके पेड़ों से चिपक गए, पेड़ों को अपने हाथों से बांध लिया। विद द ट्रीज इन द हिमालय रीजन, जो हिमालय के रीजन क्षेत्र में जो पेड़ थे उनको कटने से बचाने के लिए ये सुंदरलाल बहुगुणा अपने साथियों के साथ, और वो खुद पेड़ों को बचाने के लिए उसको कस के पकड़ लिए बाहों में। वो किस लिए? रीजन क्लियरली स्टेटिंग, और ये बोला, उन्होंने ये भी कहा था कि कट आवर बॉडीज बिफोर द ट्रीज,
पहले अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले हमको काटना पड़ेगा, उसके बाद ही पेड़ आप काट सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, द मोमेंट फोर्स द गवर्नमेंट, ये जो आंदोलन था ये सरकार को भी क्या किया, झुका दिया, और उनको ये मतलब ये करना पड़ा कि ये जो मोमेंट कमर्शियल फेलिंग था, जो पेड़ों की कटाई, उसको रोकनी पड़ी, बैन करना पड़ा। द गवर्नमेंट टू बैन द कमर्शियल फेलिंग ऑफ ट्रीज इन हिमालयस, मतलब सरकार को ये पेड़ों की कटाई रोकनी पड़ी इस आंदोलन के बदौलत, चिपको आंदोलन के बदौलत। देखिए इनका एक स्लोगन है, एक कोट है, क्या बोलते हैं, टुडे हिमालय इज़ कॉलिंग यू, आज आपको हिमालय बुला रहा है। वेक अप माई सन, मेरे बच्चे उठिए। डू नॉट अलाउ माई ऑक्शन, मेरी नीलामी मत होने दीजिए, ऑक्शन मतलब नीलामी। प्रोटेक्ट मी फ्रॉम बीइंग स्लैटर्ड, मुझे कटने से मरने से बचाइए। दूसरे देखिए वंगारी मथाई, इनका जन्म 1940 में हुआ था, मृत्यु 2011 में केन्या में हुआ था। वंगारी मथाई बॉर्न इन केन्या, जिनका जन्म केन्या में हुआ था, वॉज एन एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, जो पर्यावरण कार्यकर्ता थी। शी फाउंडेड द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, उन्होंने किसका स्थापना किया, ग्रीन बेल्ट आंदोलन का उन्होंने क्या किया, स्थापना किया। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्लांटेड अराउंड 30 मिलियन ट्रीज, जिससे उन्होंने 30 मिलियन ट्रीज क्या प्लांट किए, मतलब लगाए। शी हैड She and her fellow activists educated the world leaders about environmental conservation and improvement, मतलब वो और उनके साथ जो सहयोगी कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग देशों में लीडर को समझाते थे कि पेड़ लगाने से हम कैसे पेड़ को मतलब और ग्रीनरी बढ़ा सकते हैं दुनिया भर में, ये सब इस विषय में उनका काम रहता था हमेशा। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट्स अराउंड मेनी कंट्रीज इन अफ्रीका, इस वजह से उन्होंने अफ्रीका के बहुत सारे देशों में पेड़ लगाए। शी रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज फॉर हर कंट्रीब्यूशन, इसकी वजह से उनको क्या मिला, नोबेल पीस प्राइज भी मिला, पेड़ लगाने के मतलब 30 मिलियन पेड़ लगाए इसकी वजह से। टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सतत विकास है उसको और बेहतर करने के लिए उनको मिला। डेमोक्रेसी एंड पीस, मतलब लोकतंत्र और शांति के का भी पुरस्कार मिला 2004 में। इनका कोट है देखिए, इट इज़ द लिटिल थिंग्स सिटीजन्स डू, एक छोटा सा काम जो सब लोग करते हैं, दैट्स व्हाट विल मेक द डिफरेंस, जो उनको दूसरे लोगों से अलग बनाता है। माई लिटिल थिंग इज़ प्लांटिंग ट्रीज, और उन्होंने अपना जो छोटा सा काम चुना था वो क्या था, पेड़ लगाना। पेड़ लगाना मतलब इतनी मात्रा में पेड़ लगाना कि इतना महान बन जाना बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। अब देखिए नेल्सन मंडेला, ठीक है, इनका जन्म 1918 में और मृत्यु 2013 में हुआ था। नेल्सन मंडेला वॉज ए रिमार्केबल लीडर फ्रॉम साउथ अफ्रीका हु फॉट अगेंस्ट अपार्थेड एंड इनइक्वालिटी। नेल्सन मंडेला का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था और वो साउथ अफ्रीका के थे। वो किसके विरुद्ध लड़े थे, रंग भेद के खिलाफ, रंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ और इनइक्वालिटी असमानता के विरुद्ध में वो लड़ाई लड़े थे। ही ग्रू अप at a time when black people were treated unfairly because of their skin color, वो जब बड़े हुए जब काले लोगों का अफ्रीका में अच्छे ढंग से व्यवहार नहीं किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, ठीक है। दिस अनफेयर सिस्टम वॉज कॉल्ड अपार्थेड, और ये जो स्किन जो रंग के आधार पर भेदभाव था उसी को क्या बोला गया, अपार्थेड, मतलब रंग भेद। ही डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट इट, तब नेल्सन मंडेला ने ये निर्णय लिया कि मैं इसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा और वो जीते भी। इन 1944 1944 में ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका के क्या बने, राष्ट्रपति बने। और उसी बदौलत ही गॉट द नोबेल पीस प्राइज फॉर पीस एंड
इक्वालिटी इन 1993, शांति और समानता के लिए उनको पुरस्कार दिया गया 1993 में। ये थिंक है, थिंक देख लेते हैं बाद में, ठीक है। अब है कैलाश सत्यार्थी, आगे है कैलाश सत्यार्थी, जिनका जन्म 1954 में इंडिया में हुआ था। कैलाश सत्यार्थी इज एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर, वो क्या है, भारतीय समाज सुधारक है। ही रन्स बचपन बचाओ आंदोलन, वो क्या चलाते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन। अ कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन इंडिया, जो बाल मजदूर हैं उनके शोषण को क्या वो कम करते हैं, बचाते हैं उनसे, उबारते हैं, निकालते हैं उनसे। ही ऑल्सो एडवोकेट्स फॉर द यूनिवर्सल राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, और वो ये भी किस पे दावा करते हैं कि दुनिया भर के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज अलॉन्ग विद मलाला यूसुफजई, उनको जो नोबेल पीस प्राइज मिला वो सह में मिला, मतलब एक साथ मिला, किसके साथ, मलाला यूसुफजई को। वो मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की हैं। ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो तालिबान में शिक्षा के विरुद्ध में बोला था उन्होंने, तो उन पर आक्रमण भी हुआ था। बाद में अब वो एक समाज सुधारक के रूप में कार्य करती हैं। इन और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। इन 2014 फॉर हिज एफर्ट्स अगेंस्ट द सपरेशन ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब जो बच्चों का जो शोषण है उसके विरुद्ध उन्होंने बहुत काम किया। एंड यंग पीपल एंड फॉर द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रेन टू एजुकेशन, सभी जो युवा व्यक्ति हैं उनके अधिकार और बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्होंने काम किया है। अब देखिए भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनका जन्म 1891 में हुआ था और मृत्यु 1956 में। अच्छा, इनका तो हमने नहीं पढ़ा, देखिए कोट पढ़ लेते हैं। एवरी चाइल्ड मैटर्स, हर बच्चा क्या करता है, उसकी एक अपनी क्या है, पहचान है। इफ़ वी फेल आवर चिल्ड्रेन, अगर हम अपने बच्चे को सही से नहीं पढ़ाते हैं, वी आर बाउंड टू फेल आवर प्रेजेंट, आवर फ्यूचर, फेथ, कल्चर एंड सिविलाइजेशंस एज वेल। अगर हम एक बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, इससे हमें बहुत सारा नुकसान है। एक तो हमारा जो फ्यूचर वो ख़राब हो रहा है, हमारी जो संस्कृति वो ख़राब हो रही है, हमारी सभ्यता भी उससे ख़राब हो रही है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में हुई थी। ही वॉज ए विजनरी लीडर ऑफ इंडिया, वो एक बहुत दार्शनिक नेता थे। हु फॉट फॉर द राइट ऑफ द पीपल हु वर नॉन एज दलित, वो समाज का एक निचला तबका जिसको दलित बोलते हैं उनके अधिकार के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। ही बिकेम द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। He played the lead role in the framing of the Indian Constitution, outlawing discrimination against untouchable. इन्होंने जो हमारा जो संविधान है उसको निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई, और उसमें एक और चीज़ था जो भेदभाव था, अनटचेबल, जो छुआछूत के विरुद्ध, उस कानून को भी उन्होंने उसमें दायर किया कि ये सब क्या है, गैर कानूनी है। डिस्क्रिमिनेशन किसको लेके, अनटचेबल्स को लेके भेदभाव, ये गैर कानूनी है, ये उन्होंने बताया। इनका कोट है, आई लाइक द रिलीजन, मैं उस धर्म को पसंद करता हूँ, दैट टीचेस लिबर्टी, जो क्या बताता हो, स्वतंत्रता स्वाधीनता बताता हो, इक्वालिटी समानता बताता हो, और बंधुत्व फ्रैटर्निटी बताता हो। अब है अब्राहम लिंकन, जिनका जन्म 1809 में अमेरिका में हुआ था और उनकी मृत्यु 1865 में। अब्राहम लिंकन वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। ही वर्कड हार्ड टू एंड स्लेवरी, मतलब दास्यता है, जो दास प्रथा है उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया। इन हिज फेमस स्पीच एट गेटिसबर्ग, एक बहुत इनका फेमस स्पीच है। He talked about how everyone should be treated equally and how
द यूनाइटेड स्टेट्स बिलीव इन फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। उन्होंने किसके ऊपर बात किया कि सबको सम्मान होना चाहिए, सबको समान व्यवहार करना चाहिए, और उन्होंने किस पे बल दिया, आज़ादी और लोकतंत्र पे बल दिया। ही वॉज असैसिनेटेड, उनकी हत्या कर दी गई थी, बट हिज लेगेसी, बल लेकिन उनका जो दृष्टिकोण है, कंटिन्यूज टू इंस्पायर पीपल, वो हमेशा क्या करता है, प्रेरित करता है लोगों को, टू बी काइंड, कि आप दयालु बनिए, फेयर एंड ब्रेव, बहादुर बनिए और मन के सच्चे बनिए। उनका कोट है, वेन आई डू गुड, जब मैं अच्छा करता हूँ, आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है। वेन आई डू बैड आई फील बैड, जब मैं बुरा करता हूँ तो मुझे बुरा लगता है। एंड दैट्स माई रिलीजन, और यही मेरा धर्म है। अब APJ अब्दुल कलाम, ये मतलब अबुल फकीर जैनुलाब्दीन। इनका जन्म 1931 में हुआ था और मृत्यु 2015 में। ही वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट हु लेड इंडियाज मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स। वो भारत के एकदम प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे, ठीक है, जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें परमाणु संयंत्र, ठीक है। ही प्लेड ए लीडिंग रोल इन द मेकिंग ऑफ SLV-3, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसको बनाने में, SLV-3। ये क्या था, द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया, मतलब सैटेलाइट लॉन्च करने वाला एक पहला व्हीकल था, वो भी भारत का। ही वॉज बिहाइंड द ट्रायम्फ ऑफ अग्नि, वो अग्नि जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसके सफल समापन के लिए भी मतलब उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। इंडियाज़ फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल एंड अर्न द निक नेम, और इसी से उनको एक नाम मिला, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द, उन्होंने मतलब एक तो हमारे देश की सेवा की वैज्ञानिक रूप में, एक और सेवा की थी, वो हमारे क्या थे, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे 11वें राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 2012 से 2017 के बीच था। अब देखिए इनका कोट था, ड्रीम इज़ नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, सपना वो नहीं है जो आप सो कर देखते हैं, इट इज़ समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप, सपना वो होता है जो आपको सोने ही ना दे। अब देखिए थॉमस एडिसन, इनका पूरा नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। इनका जन्म 1847 में और मृत्यु 1931 में। थॉमस एडिसन बॉर्न इन USA, वो अमेरिका में जन्म लिए थे। वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। ही वॉज बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग द कॉमन यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूज़ है वो बताया, मतलब खोज किया इन द वर्ल्ड। विदाउट हिज इन्वेंशन वी वुड नॉट हैव बीन लीडिंग ए कंफर्टेबल लाइफ, अगर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं किया होता तो आज हम इतना आरामदायक हम जीवन नहीं जी रहे थे। विद इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, और बहुत सारे जो बिजली के उपकरण हैं उनको भी उन्होंने बनाने में बहुत भूमिका निभाई। ही कंट्रीब्यूटेड इन मैनी अदर थिंग्स दैट इम्प्रूव्ड आवर लाइव्स, उन्होंने बहुत और भी चीज़ें बनाई, जैसे दिस इंक्लूड द लाइट बल्ब का निर्माण किया, बनाया, आविष्कार किया, टेलीफोन, फोनोग्राफ, मॉडर्न डे कैमरा, अल्कलाइन बैटरी, ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई। और उनका कोट क्या था देख सकते हैं, आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, हमारी सबसे कमजोरी है छोड़ना या फिर मैदान छोड़ के भागना, ठीक है। द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सेड इज़ ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम, और सफलता की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि जब भी आप हारते हैं तो आप हार मत मानिए, एक बार और कोशिश कीजिए, फिर हारते हैं फिर एक बार और कोशिश कीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर चल आते हैं। हु एम आई, एक्सरसाइज है, हु एम आई चेंड माई सेल्फ टू ट्रीज टू सेव देम फ्रॉम बींग कट डाउन, मैंने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए खुद क्या कर लिया था, पेड़ों को कस के पकड़ लिया था। वो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा।
आई स्टार्टेड द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का क्या किया, शुरुआत किया, संगठन का शुरुआत किया, वो कौन थी, वंगारी मथाई। आई फॉट अगेंस्ट अपार्थेड, मैंने रंग भेद के खिलाफ क्या लड़ाई लड़ा, वो कौन थे, नेल्सन मंडेला। आई रन बचपन बचाओ आंदोलन, मैं क्या चलाता हूँ, बचपन बचाओ आंदोलन, वो कौन है, कैलाश सत्यार्थी। आई वर्कड हार्ड टू एंड स्लेवरी इन यूएसए, दासता हटाने के लिए, दास प्रथा हटाने के लिए मैंने यूएसए में लड़ाई लड़ा, वो कौन थे, अब्राहम लिंकन। अब फिलिंग द ब्लैंक्स। द चिपको मूवमेंट फोर्स द गवर्नमेंट टू बैन द कमर्शियल फेलिंग ऑफ ट्रीज इन द हिमालय, यहाँ पे चिपको मूवमेंट भरेंगे। वंगारी मथाई led the development of green belts around many countries of Africa. Bhimrao Ramji Ambedkar became the first law minister of independent India. APJ Abdul Kalam is known as the missile man of India. Thomas Edison introduced the common uses of electricity in the world. तो ये आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर पे पहला क्वेश्चन है, आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाई डिड सुंदरलाल बहुगुणा बिकेम एन एनवायरमेंटलिस्ट। इसका आंसर है यहाँ पे दिखाते हैं क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, ये रहे। व्हाई डिड सुंदरलाल बहुगुणा बिकेम एन एनवायरमेंटलिस्ट, मतलब वो पर्यावरणविद कैसे बने ये बताना है, और क्यों बने। सुंदरलाल बहुगुणा वॉज नोन एज द इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट एंड चिपको मूवमेंट लीडर, ये तो आपको जानते हैं। बॉर्न इन 1927 इन मरोडा विलेज, तेहरी गढ़वाल, उत्तराखंड, ठीक है। सम फैक्टर्स टू बिकम एन एनवायरमेंटलिस्ट, ये कुछ रीज़न है जहाँ से उनको क्या पर्यावरण से प्रेम हुआ। जैसे पहला था ग्रोइंग अप अमंग टॉल ट्रीज एंड ग्रीन ग्रासलैंड्स, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड ही डेवलप्ड ए लव फॉर नेचर एंड रियलाइज्ड इट्स इम्पोर्टेंस, तो ये था इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन, स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेल्सन मंडेला इन साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला का क्या योगदान था अफ्रीका में, ये बताना है। नेल्सन मंडेला was a remarkable leader from South Africa who fought against the apartheid and inequality. He became the president of South Africa. He got the Nobel Peace Prize for Peace and Equality in 1993. तीसरा क्वेश्चन है, वाई वॉज कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज क्यों मिला। तो देखते हैं, कैलाश सत्यार्थी इज़ एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर, ही रन्स बचपन बचाओ आंदोलन, वो क्या चलाते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन। एक कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन इंडिया, जो बाल मजदूर है उसके विरोध में चलाते हैं। ही ऑल्सो एडवोकेट्स फॉर द यूनिवर्सल राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, वो दुनिया भर के बच्चों के शिक्षा पे भी बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज अलॉन्ग विद मलाला यूसुफजई इन 2014, उनको 2014 में इसके जो बच्चों का भविष्य सुधारने के ऊपर उनको पुरस्कार मिला था। चौथा, हाउ डिड बी आर अम्बेडकर इंश्योर इक्वालिटी इन इंडियन सोसाइटी, उन्होंने कैसे इंश्योर किया। Dr. B.R. Ambedkar was a visionary leader of Indian who fought for the right of the people who were known as the दलित, उन्होंने दलित को सही समाज में दर्जा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ा। He played the lead role in the framing, यहाँ पे फ्रेमिंग होगा, framing of the Indian Constitution outlawing discrimination against the untouchables। पांचवा क्वेश्चन है, what did the Abraham Lincoln talk about his गेटिसबर्ग एड्रेस, मतलब जो संबोधन था गेटिसबर्ग का, उन्होंने क्या संदेश दिया था। तो अब्राहम लिंकन वॉज 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ही वर्कड हार्ड टू एंड स्लेवरी।
In his famous speech of Gettysburg, he talked about how everyone should be treated equally and how the United States believe in freedom and democracy. ठीक है, और इसके बाद हम थिंक देख लेते हैं. Think. Nelson Mandela once said, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. How can you use this thought to make a positive change in the community?" नेल्सन मंडेला ने एक बार बोला था कि जो एजुकेशन है, वो जो शिक्षा है, वो सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत क्या है, हथियार है. उसकी वजह से हम कम्युनिटी में, मतलब समाज में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं. ये कैसे संभव है, इसको देखते हैं. पॉजिटिव चेंज इन ए कम्युनिटी रेफर्स टू इम्प्रूवमेंट दैट बेनिफिट द वेल बीइंग क्वालिटी ऑफ लाइफ. सम एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव चेंज इन कम्युनिटी इंक्लूड, जैसे इम्प्रूव्ड एजुकेशन. इससे क्या होता है कि हमें क्वालिटी स्कूल होना चाहिए, लाइबर्टी प्रोग्राम होना चाहिए. सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी बढ़ेगा इससे. प्रोमोटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगा एजुकेशन से. तो एजुकेशन बहुत बड़ा क्या है, हथियार है. एक और क्वेश्चन छूट रहा है, उसको देख लेते हैं. वो है हॉट्स का. लिस्ट आउट थिंग्स दैट आर कॉमन बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड अब्राहम लिंकन. कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है जो अम्बेडकर में और अब्राहम लिंकन में समान हो, मतलब बराबर हो. तो वो क्या थे, बी आर अम्बेडकर एंड अब्राहम लिंकन शेयर सम इंटरेस्टिंग सिमिलरिटीज़. इन दोनों जो महान लोग हैं उनमें एक क्या है, समानता है. वो क्या है, फाइट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस. दोनों किसी के लिए लड़े, सोशल जो अन्याय है, सामाजिक अन्याय है, उनके विरुद्ध लड़े. बोथ लीडर्स फॉट टायरलेसली अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस. ठीक है. और दूसरा है स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर डेमोक्रेसी. इन्होंने जो लोकतंत्र है उसके लिए भी क्या किया, मतलब पहल किया, उसके लिए आवाज़ उठाई कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए. बोथ लीडर्स वर स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स इन डेमोक्रेसी एंड इट्स प्रिंसिपल. डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले होते थे ये. आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. थैंक यू. जय हिंद.